आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। आशा है आज का संदेश आपको अच्छा लगेगा। शायद विषय सुनकर आप थोड़ा कुड़कुड़ाएं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत है। क्या आप बहाने बनाते हैं? मैं कभी कभी बनाती हूँ, और एक बहाना जो हम सभी करते हैं वो है कि ये बहुत ही कठिन है, मैं वो करना चाहता हूँ लेकिन बहुत ही कठिन है, या मैं उसे क्षमा करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, मैं स्वयं को अनुशासित करना चाहता हूँ पर वो बहुत कठिन है। आज हम इस वाक्य से छुटकारा पाना सीखेंगे कि ये तो बहुत कठिन है। हम बहाने बनाना छोड़कर जो हमें करना है उसके लिए हम संभव कोशिश अवश्य करेंगे। कृपया जुड़े रहें, हम नशे के बर्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। जब आप झूलते हैं तो व्यस्त हैं, आप शक्ति खर्च कर रहे हैं मगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूलें। एक काम है जो हम करते हैं, जो कि एक झुलाने वाली कुर्सी में बैठकर शक्ति का उपयोग कर रहे हैं दिन भर। काश मैं स्वतंत्र होता, काश सिस्टर जॉयस की तरह मेरी भी बड़ी सेवकाई होती, काश मैं संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा को जानता। काश मेरा वजन ज्यादा ना होता, काश मैं ऋण में ना होता, काश मुझे अधिक क्रोध ना आता, काश मेरा बर्ताव इतना बुरा ना होता। हमें इच्छा दंड नहीं चाहिए, हमें मेरुदंड चाहिए। आमीन। हमें अपने शरीर में से आलसपन को हटाकर, आरामदायकता को दूर कर, हर चीज को बस सहजता से लेना छोड़कर आत्मनियंत्रण के फल में कार्य करना चाहिए, जिसे जीव के प्रभु के पवित्र आत्मा ने हम में डाला है, ताकि हम वो कर सके जो वो चाहता है कि हम करें, और वो बन सके जो वो चाहता है कि हम बने। पहली बात जो शैतान आपसे कहेगा जब आत्मनियंत्रण की कोशिश करेंगे, मगर ये तो कठिन है। हमें अपने शब्द संग्रह से इस शब्द को निकाल देना चाहिए। ये तो बहुत कठिन है। कितना कठिन है ये? बहुत ही कठिन है। मैं बताती हूँ क्या कठिन है। बंधन में रहना कठिन है। आईने में अपनी शक्ल सूरत आपको अच्छी नहीं लगती, ये कठिन है। और ऋण वसूल करने वालों को मनमानी करने देना सदा आपको दौड़ाएंगे, धमकियां देंगे, आकर आपकी कार उठाकर ले जाएंगे कि आपने भुगतान नहीं भरा है। ये कठिन है। कठिन इसे कहते, किसी और को देकर जिसने जय पाई है, अपने हृदय की गहराई में ये सोचना कि जो आपको करना चाहिए था वो अगर आपने उस समय किया होता तो आज आप इस परेशानी में ना होते। ये कठिन है। आमीन। हमें औरों से नियंत्रित नहीं होना चाहिए। हमें जीवते परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई पर चलना चाहिए। जब निर्णय लें कि लोग हमें नियंत्रित नहीं करेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि आप जब किसी से ना कहेंगे जबकि वे सुनना चाहते हैं, हाँ, तो वे सुखी नहीं होंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत अनुशासन और आत्मनियंत्रण चाहिए, क्योंकि यदि आप जनता तोषक हैं तो जैसे ही कोई आपसे सुखी ना हो तो आप नीचे गिरकर उपकार करना चाहते हैं। ओ, आप सुखी नहीं है, सुखी मैं करूंगा। अपने जीवन की बाजी लगाकर आपको सुखी करूंगा। ठीक है, हाँ, प्रभु की स्तुति हो, अब आप सुखी हैं। समस्या यह है कि मैं परेशान हूं। उसका बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं लगेगा और मैं लोगों को नापसंद करने लगूंगा और जीवन में कठोरता आने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारी रचना नियंत्रित होने के लिए नहीं की। देखिए, कुछ लोगों को समर्थन की लत होती है। थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 4 पे जाइए। यह एक आसक्ति है जिसकी आज हम बात करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही मनुष्यों को नहीं
परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जानते हैं, जब आपका हृदय कहता है नहीं और मुंह कहता है हां, तो प्रभु रुष्ट होता है। जब आपका हृदय कहे हां और मुंह कहे नहीं, तो इससे प्रभु अप्रसन्न होता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलना चाहिए। लोगों की मांग के सामने झुकना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, पत्नी पति की अधीनता स्वीकार करे या ना करे। स्पष्ट है कि सही प्रभुता के सामने झुकने के लिए हम लोग सदा सब कुछ नहीं कर सकते, करने की इच्छा रखते हुए भी। आपको कुछ ऐसे काम करने होते जो आप जीवन में नहीं करना चाहते। मैं एक धर्मशास्त्र दिखाती हूं जो कहता है हमें लोगों को प्रसन्न करना चाहिए, मगर इसके लिए प्रभु की अवज्ञा की बात यह नहीं कहता। तो संतुलन कहां है? संतुलन यहां ऊपर नहीं मिलता, इसके अंदर मिलता है, इसके भीतर मिलता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने में संतुलन है। मसीह होने के नाते आप में परमेश्वर की आत्मा का वास है और वो आपकी अगुवाई करना चाहता है और नियंत्रण भी। वो आपको सुझाना चाहता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शांति की अगुवाई पर चलना हमें सीखना है, और किसी चीज की हमें शांति ना हो और न इसमें परमेश्वर का समर्थन हो तो हम बेसाहस होना चाहिए कि हम नहीं कहें प्रभु जिसके लिए कहें नहीं। इसलिए एक मसीह स्त्री के लिए असंतुलन किस बात में पाया जाएगा? पति के साथ बैठकर एक मसीह स्त्री को अश्लील वृत्ति देखना कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि इससे प्रभु रुष्ट होगा। उसे कभी नहीं मानना चाहिए कि वो कभी चर्च नहीं जा पाएगी और कभी अपनी बाइबल नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। दूसरी ओर अगर वो कुछ खरीदना चाहे और पति मना करे तो शायद उसे मान जाना चाहिए, यदि बात ऐसी ना हो कि वो हेराफेरी और नियंत्रण करना चाहता है और बुरा बर्ताव, गाली देना और कभी उसे पैसे ना देना, न अधिकार न आजादी। हमें संतुलन में रहना है। मैं नहीं चाहती कि आज आप मेरा संदेश लेकर घर जाएं और कहें कि सुनिए, आइंदा मुझे आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे ना? नियंत्रण में मेरी बहुत समस्या थी। जब डेव और मेरी शादी हुई, अगर रेस्टोरेंट का चुनाव भी करते जहां हम खाने वाले थे, तो मैं कहती मुझसे मत कहिए कि मुझे क्या करना है। नहीं, मेरे पिता ने मुझसे इतना दुर्व्यवहार किया और बहुत सारे लोग भी जिनकी मुझ पर प्रभुता थी दुर्व्यवहार करते थे, और उससे मैं यूं बन गई कि कोई मुझसे फिर कभी कुछ नहीं कहने वाला है। किंतु ऐसी भावना तो एक धर्म प्रचारक से मेल नहीं खाती है। तो ये मुझे इस मनोदशा को छोड़ना पड़ा। आपको भी एक या दो मनोदशाओं से मुक्ति पानी पड़ेगी। कम ऑन नाउ, आज मेरा प्रचार अच्छा है। दो धर्मशास्त्र प्रमाणित करते हैं कि आप अपने परमेश्वर प्रदत्त भाग्य को पूर्ण नहीं करेंगे यदि आप झुके और जनता तोषक बन जाए। यूहन्ना 12:42 पर जाइए। मैं बता रही हूं कि बहुत से लोगों को समर्थन की लत है। अन्य शब्दों में उनकी अनुमति सही नहीं, वे सुखी नहीं हो सकते, शांति नहीं पा सकते। वे जो कर रहे हैं, अगर किसी को नापसंद हो तो वे स्थिर नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना? स्वीकृति के लिए थोड़ा समय ले। आप में से कितनों को इसमें समस्या है? ठीक है, मुझे प्रतीति है कि असुरक्षा में हमारी समस्याएं बड़ी हैं, और जो असुरक्षित है वो सदा औरों का समर्थन चाहेगा। हमें संतुलन में सीखना है। यूहन्ना 12:42। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। वाह वाह वाह! मैं करना तो चाहता हूं, मगर मुझे डर है कि यदि करूं तो मित्रों को खो दूंगा। मुझे लगता है कि परमेश्वर का बुलावा है कि मैं करूं, मगर यदि इसे करूं जो कि लगता है परमेश्वर की इच्छा है, तो मैं जानता हूं
कि इन चारों को अच्छा नहीं लगेगा और उनके साथ रिश्ता शायद टूट भी जाए, या मेरी बात करें या हंसी उड़ाएं या गप्पे हाँके और मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें सोचे जो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। इन बातों से हम बहुत प्रभावित होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और वे क्या कहेंगे, और क्या हम उनके दल में रह सकते हैं या दल के बाहर। ये लोग यीशु में विश्वास रखते थे मगर प्रगट में नहीं मानते थे, इस डर से कि वैसा करते तो आराधनालय में से निकाले जाते। आप एक बात जानते हैं, जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया और शुभ संदेश के प्रचार का बुलावा आया तो मैं अपने चर्च से निकाल दी गई। इससे मुझे पीड़ा हुई और मैंने बहुत से मित्र खो दिए। बहुत शीघ्र पता लगा कि वे मेरे सच्चे मित्र नहीं थे और इससे चोट लगी। अकेलेपन की एक लंबी अवधि मैंने निकाली, ये जानती हुई कि मेरे बारे में बातें की जा रही हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे कि परचून की दुकान जाना और कुछ लोगों से मिलना जिनके साथ मैं चर्च जाती थी और सामाजिक सम्मेलनों में जाया करती थी। ये जानकर कि वे मेरे बारे में फप्ती कस रहे और मुझे बहुत पीड़ा हुई। कभी कभी मुझे आंका जाता है, मीन मेख निकाली जाती है और अखबारों में प्रबंध निकलते हैं जो सच नहीं था। इनसे दुख होता था, परंतु सुसमाचार यह है कि आज मैं यहां आपके सामने खड़ी हूं, एक नारी परमेश्वर की इच्छा के बीच स्मैक डैब। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं कि स्मैक डैब क्या है, मगर मेरी दक्षिणी जड़ों से बची खुची यही है, परमेश्वर की इच्छा के बीच स्मैक डैब। शायद हर एक को यह अच्छा न लगे, किंतु मैं अवश्य सुखी हूं। एक बात जानते हैं, जब लोगों की चरम समीक्षा की जाती है तो उन्हें रोमांच नहीं होता है, परंतु मेरे भीतर जो है वो उनके देने की क्षमता से कहीं अधिक है। क्योंकि एक बात बताती हूं, आप लोगों को अपने पर नियंत्रण करने देकर उनका समर्थन पाते हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं। यदि आप एक दोस्त पालें, उनकी कामनाओं के लिए कुर्बान होकर आपको जीवन भर उन्हें उसी तरह रखना पड़ेगा। विशिष्ट व्यक्ति बनने का लहू से खरीदा आपका अधिकार है, और प्रभु ने किसी को भी नियत नहीं किया है कि वो उसे आपकी कथा सुनाता रहे। यदि मैं उसकी सुनती होती जो प्रभु से मेरी बात सुनता होता तो मैं तो बिल्कुल पागल बन जाती। आइए पद 43 को देखते हैं। दुख की बात है क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। मनुष्यों के साथ अपने श्रेय की परमेश्वर के साथ श्रेय से मूल्यवान समझते थे। हमें सुनिश्चित करना कि हम उस श्रेणी में ना मिलाए जाएं। गलतियों 1:10 पर जाइए। प्रेरित पौलुस ने कहा कि क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं या फिर परमेश्वर को? कहिए, ऊंची आवाज में कहिए, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? हाँ वही था, परमेश्वर को। क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं यदि मैं अब तक मनुष्यों के साथ लोकप्रियता खोजता? ओह हाँ, हम लोकप्रिय होना चाहते हैं, इसे मैं समझती हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे पसंद करें, लोगों का समर्थन चाहती हूं, लोकप्रिय होना चाहती हूं, मगर इसकी लत नहीं लगनी चाहिए। इसे व्यसन नहीं बन जाना चाहिए जहां अनुचित काम करते हैं दूसरी चीज को पाने के लिए जिससे स्थिरता मिलती है। मेरी समस्या शुरू हुई जब बचपन में मेरा दुर्व्यवहार हुआ और मेरे पिता बहुत गुस्सैल थे और कोई भी उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। सो जीवन में आप जो भी करते हैं, यदि वे क्रोधित जैसे दिखते तो आप समंजन करते और पता लगाने की कोशिश करते कि आपके किसी काम से तो वे बिगड़ नहीं रहते, तो आप बदलते और आवश्यक कार्यवाही करते। खेद की बात है, लोगों के क्रोध का वो भय मेरे साथ रह गया और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर क्रोध करे। एक सामान्य इच्छा से परे की बात भी ये मेरे जीवन में एक व्यसन बन गया था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर बिगड़े, किसी का क्रोध में देखना नहीं चाहती। सो मैं समंजन करती, बदलती और उन्हें सुखी करने की हर मुमकिन कोशिश करती। मगर शीघ्र ही मुझे पता चला कि कुछ लोग सुखी होने वाले नहीं, आप चाहे जो भी कर ले।
यदि शैतान को पता चले कि ऐसे लोगों द्वारा वो आप पर नियंत्रण कर सकता है, तो वो आपका सारा जीवन ले लेगा और आप सारा जीवन खो देंगे। मैं लोगों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहती। हम ऐसा अनुभव नहीं चाहते कि सदा हमारी चलनी चाहिए। तो संतुलन क्या है? संतुलन यहां भीतर है। मैं लोगों के लिए बहुत करती हूं जो मैं नहीं करना चाहती हूं। बाइबल कहती है कि हमें त्याग पूर्वक जीना है। मैं ये नहीं कहती कि सदा हमारी चलनी चाहिए और दूसरे जो चाहते हैं हम कभी ना करें, मगर मैं कह रही हूं कि ऐसा करने का अर्थ है आप उनकी समस्या को चारा दे रहे हैं और दास्ता में रहने के लिए आप उनकी मदद कर रहे हैं। मन के डॉक्टर कहते हैं सामर्थ्य दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सब पिताजी की समस्या के पीछे लगे रहे, उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। ओ यीशु, मदद कर, हमें साहस और आत्मविश्वास दे कि हम उठ खड़े हों और हम वे मनुष्य बन जाए जो तू चाहता है। समर्थन की लत न लगने में मदद कर। रोमियो 15। संतुलन के बारे में एक धर्मशास्त्र मैं आपको बताना चाहती हूं। रोमियो 15 पद 1 से 3 तक। हम बलवानों को चाहिए जो अविश्वस्ती और विश्वास में दृढ़ हैं, कि निर्बल की निर्बलता को सहें, लोगों के संदेह और आशंकाओं में मदद करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। पद 2 पर ध्यान दीजिए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए और उसे सुधारने के निमित्त आत्मिक स्थिति के लिए प्रसन्न करे। और पद 3 पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जब मैं कोई निर्णय लेती हूं कि किसी का सामना किया जाए कि नहीं, या उनकी इच्छा पर चला जाए, मेरा निर्णय मेरी इच्छा पर आधारित नहीं है। बात यूं नहीं, मैं नहीं करना चाहती इसलिए मैं नहीं करूंगी। पहले परमेश्वर से मीमांस करनी चाहिए। हमें जीने की रीति सीखनी चाहिए और एक काम सदा पवित्र आत्मा के लिए खुला रखना चाहिए। वे छोटी छोटी चेतौनियां, वो छोटा सा स्वर, शांति हटा दी गई। कोई चीज सही लगती है, हमें कोई चीज सही नहीं लगती है। मसीही के नाते, विश्वासी के नाते, उनके नाते जिनमें परमेश्वर की आत्मा का वास है, मैं फिर कहती हूं हमारा लहू से खरीदा अधिकार है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई और दिग्दर्शन मिले। असमर्थन के भय से अपना जीवन आप ना खो दें। कितने प्रचारक वो प्रचार करते जो लोग सुनना चाहते बजाय कि क्या सुनना जरूरी है। देखिए, वे सभी आपके लिए तालियां बजाकर प्रोत्साहित नहीं करने वाले हैं। मैंने कल ऐसा कुछ कहा कि 3 लोग उठकर चले गए। दुख की बात है कि वे बाकी का संदेश नहीं सुन सके, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो पौलुस ने क्या कहा? हम प्रभु के लिए बोलते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, मनुष्य को नहीं। आपको मेरा प्रचार अच्छा लगता है क्योंकि जो आपको जरूरत है मैं वो बोलती हूं। मैं आपको पौष्टिक सब्जियां देती हूं जबकि आप खीर खाना चाहते हैं। मुझे प्रकृति की गहराई में जब हम जानते हैं कि लोगों की जरूरत की चीज उन्हें दी जाए और सही चीज दी जाए, तो मेरा विश्वास है कि वे हमें और भी ज्यादा प्यार करते हैं। लोग आपको पसंद नहीं करते, मर्यादा नहीं देते जब आप उन्हें अपने आप पर नियंत्रण करने देते हैं। अगर मैं लोगों की बातों में आ जाऊं तो आप लोग मुझ पर मर्यादा नहीं रखेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बहुत से लोग नियंत्रण से बाहर हैं और चीजों का नशा होना आसान हो जाता है। नशा नशीली चीजों या शराब का होना जरूरी नहीं है। आपको काम का नशा हो सकता है, टीवी का, चिंता का नशा हो सकता है, या फिर बहस का,
नशा वो है जो हम पर नियंत्रण करता है, लेकिन हमें निर्णय लेना है कि हमें किसी और चीज का नहीं, सिर्फ यीशु का नशा। और दूसरे शब्दों में, मुझे सब बातों में यीशु की आवश्यकता है, लेकिन ये दूसरी चीजें ना भी हो तो कोई परवाह नहीं। चीजों को आप पर नियंत्रण न करने दें, जीवन में पवित्र आत्मा को आप पर नियंत्रण और अगुवाई करने दें।